Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय श्री श्री गुरु राधा गोकुलानंद देव कृष्ण बलदेव नंदीश्वर परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणा में विष्णु पादिक सुभाष श्री श्री भक्ति तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री गोपाल छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो चित्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरिनाम प्रभु की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर परमंगे गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे करुणामय गुरुदेव वो दे दीजिए स्टैंड जो है। नीचे से पूरा उठा के डब्बा पूरा। कितना नंबर पेज था? 165. 165 something. 365. 365 ना 85 होगा। 76 75 68 जी। हाँ, हम कल श्रवण कर रहे थे कि नवद्वीप धाम जो है उसमें वास करने की जो पवित्रता है, गंगा नदी के किनारे रहने की पवित्रता जो है, उसमें क्या कुछ विशेष अंतर है उसका बात उन्होंने बतलाया प्रबोधानंद सरस्वती को कि वृंदावन धाम से अभिन्न मानकर जो नवद्वीप धाम में वास करता है वो वृंदावन धाम में ही वास करता है। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ है मायापुर में निवास करना।
तब आगे प्रश्न किया है विजय जी ने, जीवन निर्वाह उपयोगी अर्थ या विशेष विकार का तात्पर्य क्या है? बाबा जी कहते नारदीय पुराण में कहा, यावता सयात स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् अवदर्थवितः आधिक्ये न्यूनतायाम च्वयवते परमार्थता। जिस मात्रा में विषय को स्वीकार करने से आपकी भक्ति का निर्वाह हो, धनवान पुरुष उसी मात्र में धनादि ग्रहण करेंगे, क्योंकि आवश्यकता से अधिक या अल्प ग्रहण करने से परमार्थ से भ्रष्ट होना पड़ता है। क्यों बोला? अगर कम होगा तो परमार्थ से कैसे भ्रष्ट होगा? क्योंकि कम होने से व्यक्ति को जरूरत है और जरूरत के कारण वो इधर उधर जरूर जाएगा। इसलिए उसको उन्होंने कहा कि वह ऐसा ना करे कि कम भी हो, तो कहां से लाएगा पैसा? अभी तो कई हमारे मित्र ऐसे हैं जिनके पास धन है ही नहीं। वो लोग तो बहुत ही मुश्किल से अपने जीवन निर्वाह करते हैं। ऐसे भक्त भी हैं। उनका क्या होगा? ना कम है ना ज्यादा, उनका है ही नहीं, हालत खराब है। तो उनके लिए पुरुषार्थ करें। ऐसा इस संसार में कोई नहीं जो पुरुषार्थ करे और उसे प्राप्ति ना हो। ये पुरुषार्थ करना छोड़ करके अगर बैठ जाएंगे तब फिर कोई उपाय नहीं। इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कैसा प्रयास करें? कोई सा भी कार्य मिले, मेहनत का हो चाहे आराम से बैठने का हो, जरूरी नहीं है कि तुम बिजनेस में ही परफेक्ट हो पाओगे। ऐसा कोई संभव नहीं है कि एकदम बिजनेस ही तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। तुम्हारे लिए नौकरी भी हो सकती है, तुम नौकरी करके देखो। नौकरी में भी सक्सेस नहीं हो पाते क्योंकि क्रोध नहीं सहन कर सकते मालिक का। करना तो पड़ेगा, गृहस्थ में हो सहन तो करना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध एक ऐसी वस्तु है जिसे हम अपने हिसाब से चला सकते हैं। क्रोध एक ऐसी वस्तु है। आया, करना नहीं करना, ऐसा नहीं है कि लैट्रिन बाथरूम आया तो नहीं रोक सकते। जैसे क्रोध ऐसा नहीं है। क्रोध को आप रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो? अब विचार करके देखो। छोटा सा बच्चा, क्या हुआ? नहीं चल रहा। छोटा सा बच्चा, वो खेलते खेलते माँ की आंख में उसने हाथ मार दिया। वो बहुत जोर से दर्द हुआ। माँ उसको उठा के पटक नहीं देती, पटकती है। प्रकाशित नहीं आया तो क्रोध, लेकिन क्या किया उसने? अपनी आंख को संभालते उसके हाथ को पकड़ लेती है और ना चला। इतने तो करते। अपने गुरुजन हैं, श्रेष्ठ हैं, इतने श्रेष्ठ हैं कि उनका आदर आपके हृदय में बहुत है। वो क्रोध करते हैं तो आप क्या करते हो? अपने गुस्से को कंट्रोल कर जाते हो, पी जाते हो, पैर पटक के भाग जाते हो। इतने तो आप उल्टा उनके मारने या ताड़ने पर आप उनको मारने तो ताड़ने लगते नहीं। अपने से छोटा जो होता है उस पे वो वाला क्रोध उतार देते हो। तो इसका मतलब आप जानबूझ करके कर रहे हो, आप समझबूझ करके कर रहे हो। क्रोध का दुरुपयोग, सदुपयोग जानबूझ के। आप चाहो तो आ गया वो, तो उसे निकाल सकते हो। जबरदस्ती बाथरूम चले जाओ, पेशाब करके आ जाओ, 2 लोटे पानी पी लो, कर सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं करते हो, उस वक्त का कार्य होना चाहिए जलपान करो पेट भर के जब गुस्सा है।
क्योंकि ये खून में उबाल आता है। जो गुस्सा होता है, खून ऐसे बॉयल होता है। जब व्यक्ति पानी पी लेता है ना, तो आधा गुस्सा उसका उतर जाता है, और आधा गुस्सा फिर उतरता है जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि मेरा ये कर्मों का फल भगवान मेरे पे कितनी कृपा करके दे रहे हैं। तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमान भुंजान आत्मकृतम विपाकम। तो इसलिए नौकरी करना, किसी के अधीन होकर रहना, किसी किसी के स्वभाव में नहीं है, जिसके कारण वो सारा दिन रात दुखी रहता है। दुखी इसलिए रहता है क्योंकि घर में अभाव है, बच्चों के प्रति प्रेम है, पत्नी माता पिता के प्रति प्रेम है, खुद अधीन रह नहीं सकता किसी के, तो वो बंधन प्रेम के कारण उसे कष्ट बहुत होता है। ऐसे में भजन साधन सारा चूल्हे में चला जाता है। इनको क्रोध आने पर कुछ समय के लिए उसको विराम दिया जाए, उस सामने ही न खड़ा रहे, तो क्रोध शांत हो जाता है कि इस समय वो और ज्यादा भयंकर बन जाता है। कैसे बन जाता है पता? वो एक आपने बीज अंदर रहने दिया क्रोध का, थोड़ी दूर जाकर के उसको ठीक है बस हो गया, फिर आया थोड़ा सा, उसके बाद कोई कुछ बोलेगा फस, फिर एकदम और ज्यादा भयंकर रूप से खड़ा होगा कि मैं तो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए चला गया था। उसी वक्त पानी पियो, वहां बैठो, अपने आप का जो गुस्सा है वहीं पे उसको खत्म करो। नहीं करोगे, सामने रहोगे, सामने रह के करोगे, नहीं कर सकते तो चलो जो आपका उपाय है, किसी का उपाय है कि भी अकेले में चला जाता है, एकांत में चला जाता है, लेकिन बेस्ट ये है जिसके प्रति क्रोध हुआ उसी के पास में रहो। खत्म करना है हमने, उसको बढ़ाना नहीं है। तो धन उपार्जन के लिए ये सहन करना जरूरी है। अब धन कोई सा भी हो, संसारिक धन, रुपया पैसा, परमार्थिक धन, आध्यात्मिक धन, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। प्रेम पाने के लिए जिससे लड़ाई हुई, जिससे बात हुई, उसको आप छोड़ करके भाग जाओगे तो प्रेम करेगा क्या? है? प्रेम होगा? है? तू तेरे साथ ऐसा हो प्रैक्टिकल, मान ले कि तेरी किसी से लड़ाई उठ करके चला जाए रूस करके, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तुम करते हो, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कोई करे तब तुम्हारी अक्ल आएगी कि ये मतलब ऐसा करेगा, मतलब यहां से अब चला गया, आने दे उसको, बताऊंगा तुम्हारा दिमाग ऐसा लगेगा। हमारा नहीं लगता, हम सेकंड्स में बोल रहे जाओ, उसके बाद हाँ ठीक है वो ये काम कर लो, छुट्टी, प्रश्न ही नहीं करना, ये चीज होती है। इसलिए धन उपार्जन तो करना पड़ेगा। भगवान की भक्ति भी डिस्टर्ब हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है कि जब हम लोग धन जितना मात्रा में होना चाहिए उतना नहीं हो तो इसलिए धन उपार्जन के लिए नारदी पुराण में आया है कि उसका जो परमार्थ है वो नष्ट ना हो जाए, इसलिए उसे धन उपार्जन करना चाहिए। अब जैसे उदाहरण के लिए साधु महात्मा है, उनको धन उपार्जन की कोई जरूरत तो है नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जो इतने बड़े बड़े प्रचार केंद्र बनाए, तो उसमें धन की जरूरत पड़ती है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसका तरीका है, जो वस्तु मिली है वो मेरे प्रभु की सेवा के लिए मिली है, ठाकुर जी की सेवा के लिए मिली है, मेरे उपभोग के लिए नहीं मिली। तो उसके लिए उन वस्तुओं को ग्रहण करते हुए चाहे संचय करना पड़े, चाहे उसे कैसे भी मतलब स्वीकार करना पड़े, वो करना पड़ेगा। करने से तब धीरे 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 समय आएगा कि जब उसमें भोग वृत्ति नहीं रहेगी, सेवा वृत्ति रह जाएगी। तो इसलिए जो लोग भजनानंदी हैं, विविक्तानंदी हैं, एकांत में रहते हैं, उन लोगों के लिए धन संचय पूरी तरह से वर्जित है। उनके लिए तो केवल भोजन आया, ठाकुर को भोग लगाया, प्रसाद पाया, बस। इससे ज्यादा उन्हें परमार्थ के लिए जो इकट्ठा नहीं करना। जो
जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए वो तो ऑलरेडी हो चुका ना। जो विवेकानंदी भजनानंदी है उनके लिए ऑलरेडी कपड़ा है, कहीं से भी चीथड़ उठा के पहन लेंगे। रहना है किसी पक्की जगह के नीचे रह लेंगे, बस भोजन मिला, भोग लगाया, खाया, बस ये। वो भजनानंदी की बात बिल्कुल अलग है, लेकिन हम लोग भजनानंदी नहीं, हम लोग विवेकानंद एकांत भोगी नहीं, भोजी नहीं है। हम लोग संग, भक्तों के अनुगत संग करते हैं, गोष्ठानंदी है प्रभुपाद जी की भाषा। तो उसमें क्या होता है कि हमें गोष्ठ के अनुसार चलना होगा। यहाँ पे जिनकी जिम्मेवारी है वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ला रहे हैं, व्यवस्थाएं बना रहे हैं, परंतु खुद जो भी ला रहा है, जो कर रहा है, उसको भी नहीं लिप्त होना चाहिए कि मैं लेके आया, मैंने किया। गुरु जी कई बार इस बात को बोले, हम भिक्षा का पैसा से ये सब किया, ये सब करके मालिक बन के बैठ गया, हम बनाया। लज्जा नहीं आता, शर्म नहीं आता है बोलते हुए, तुम बनाया, कौन दिया तुमको? वही सब जगत का लोग देता है। भगवान का वस्तु वो लोग दिया, उसमें अभिमान करते। मतलब कितनी गुरु जी की उसमें वो रहती होगी स्थिति कि भाई ये गलत सोच रहे हैं। तो हमें इस बात को थोड़ा समझ के चलना चाहिए। धन उपार्जन जो बात आती है धन उपार्जन की, वो विशेष रूप से गृहस्थ के लिए है। आजकल तो आश्रम भी जो है वो धन उपार्जन के लिए व्यवस्थाएं करते हैं, बड़े बड़े सीईओ रखते हैं, बड़े बड़े आश्रम। ESR इकट्ठा करने के लिए लोग बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा कमाने के लिए उनको बड़ा स्पेशल ट्रीट करेंगे, उनको सेलिब्रेट करेंगे कि आज हमारे बीच में फलाने आए हैं, सब ताली बजाओ, हरि बोल करेंगे कि सो एंड सो आए, वो बाहर से दारू पी के भले ही आया हो, विशेष सम्मान देंगे और विशेष उनको ग्रंथ देंगे। पता है इसने एक भी नहीं पढ़ना, लेकिन किस लिए? पैसा हरण करने के लिए। ऐसी कुप्रवृत्ति अच्छी नहीं है। इसमें परमार्थ कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप कहें प्रचार होगा, प्रचार भी नहीं होगा। दिखता है प्रचार बहुत हो रहा है, किसी किसी संस्था का इसी तरह से प्रचार हो रहा है। कहते जिनका दिखता है ना वो कुछ दिन के लिए दिखेगा, उसके बाद में आप देखिएगा जिन्होंने शुरू किया था उनके अनुगत में जिन्होंने आगे बढ़ाया, उनके जाने के बाद देखिए कैसे युद्ध होते हैं। इसलिए बिल्कुल सावधान, कभी ये पैसे के धंधे में नहीं पड़ना। जितनी सेवा की जरूरत है उतना मिल रहा है। जो कोई लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपनी एनर्जी को नहीं लगाना। कई बार एक दिमाग में लक्ष्य होते हैं किसी महात्मा के, अगर वो उसमें इन्वॉल्व हो जाए, लोगों से मिले, लोगों को ये सम्मान वो करना, सम्मान देना जीव के प्रति वो तो स्वभाव होना ही चाहिए, लेकिन धन उपार्जन के लिए वो झूठा सम्मान देना, अरे बड़े भगत आ गए जी, वो मालूम है ये रोज से शाम को दारू पिएगा, ये तुम्हारे महामंत्र को नहीं करेगा, तुम्हारे पास सिर्फ सम्मान के लिए आया, मालूम है। अगर उसको सम्मान दे करके फ्री फंड का पैसे के लिए, तो बिल्कुल उचित नहीं। सम्मान दीजिए, चाहे वो नरक से ही होके आया, पी के ही क्यों नहीं आया, सम्मान दीजिए इसलिए कि हरिनाम कर सके, भजन कर सके, उसके पैसे के लोभ से नहीं, तो परमार्थ नष्ट हो जाएगा। यहां इसीलिए बोला है। कहते हैं जिस मात्रा में विषयों को स्वीकार करने से आपकी भक्ति का निर्वाह हो, जिस मात्रा में विषयों को एकत्रित करने में आपकी भक्ति का निर्वाह, भक्ति ठीक ठाक चल रही, भक्ति का मतलब संध्या वंदन, हरि नाम, साधु सेवा, वैष्णव सेवा, गुरु सेवा, ये जिससे निर्वाह हो रहा है, ये सब चल रहा है,
तो आपको उससे अधिक धन नहीं इकट्ठा करना। अब लिखते हैं धनवान पुरुष, इनमें से धनवान भी है ना, धनवान पुरुष उसी मात्रा में धन आदि ग्रहण करेंगे जिससे कि उनकी भक्ति नष्ट ना हो। अधिक धन इकट्ठा करना नहीं, छाती पे लाद के लेके जाना नहीं, और आने वाली जनरेशन में युद्ध कराना नहीं। क्योंकि आवश्यकता से अधिक या कम धन जो है वो परमार्थ को नष्ट करता है। इसी वैदिक भक्ति के अधिकारी वर्णाश्रम के अनुसार निर्धारित उपायों द्वारा अर्थ उपार्जन कर जीवन निर्वाह करेंगे। आवश्यकता के अनुसार अर्थ स्वीकार करने से कल्याण होता है। आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने की लालसा से आसक्ति होती है जो भजन को क्रमशः नष्ट कर देती है। आवश्यकता से कम स्वीकार करना भी अहितकर होता है, इसलिए ऐसा होने से अभाव उपस्थित होकर भजन को क्षीण कर देता है। इसलिए जब तक निरपेक्ष होने का अधिकार ना प्राप्त हो जाए तब तक जीवन निर्वाह उपयोगी अर्थ आदि स्वीकार करते हुए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। ये बात विजय ने कहा हरिवासर का सम्मान कैसा होता है। हरिवासर जो है तिथि एकादशी इत्यादि उसको कैसे करें, तब बोलते हैं बाबा जी महाराज शुद्धा भक्ति का नाम हरिवासर है। शुद्धा एकादशी जो है उसका नाम क्या है, हरिवासर। विद्या एकादशी का त्याग करना चाहिए। महाद्वादशी उपस्थित होने पर एकादशी छोड़कर द्वादशी का पालन करना चाहिए। पूर्व दिन ब्रह्मचर्य, हरिवासर के दिन निरंबु उपवास और रात्रि जागरण के साथ निरंतर भजन, और उपवास के दूसरे दिन ब्रह्मचर्य और उपयुक्त समय पारण करना ही, यही हरिवासर का सम्मान करना है। यहाँ पर हम जो एकादशी है उस शुद्ध एकादशी उसको हरिवासर कहते हैं। कई बार जो है एकादशी विद्ध होती है। विद्धा मतलब क्या होता है उसे समझिएगा। शुद्धा होता है कि जो पूर्ण रूप से एकादशी का स्वरूप आया। वो कैसी है, 3 मैं उंगलियां कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। 10वीं तिथि 7 तारीख को लगी। ये 10वीं तिथि 8 तारीख की सुबह सूर्य उदय तक है, या सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले तक है। 10वीं तिथि 7 को लगी, 8 को सुबह सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले के अंदर 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, और वो सारा दिन एकादशी है। 8 को सारा दिन एकादशी है। अगले दिन द्वादशी के दिन आने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले एकादशी खत्म हो गई। बात समझ आई। 7 तारीख को 10वीं थी, वो जाकर के एकादशी की शुरुआत में पूंछ पकड़ ली उसने। मतलब 1 घंटा 36 मिनट पहले की जगह 1 घंटा 38 मिनट है ना, 1 घंटा 34 मिनट तक वो थी। तो 2 मिनट की ही 10वीं ने इसको पकड़ा। किसको? एकादशी को, 8 तारीख को। अब ये एकादशी गई जाकर के अगले दिन, मतलब रात बीत गई, रात के 12 बजने के बाद 2-3 घंटे रही। सूर्य उदय से पहले, मतलब 1 घंटा 36 नहीं, 1 घंटा 50 मिनट पहले मान लो खत्म हो गई, जहां और भी जल्दी खत्म हो गई। तो ये पूरा दिन एकादशी था, रात भी एकादशी थी। इसको तो करना चाहिए साधारण दिमाग के अनुसार, लेकिन इसको 10वीं बिद्धा बोलते हैं। ये 10वीं के साथ बिंध गई, जुड़ गई, जो कि सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले अरुणोदय काल होता है। अरुणोदय काल जो है वो एकदम पवित्र कर देता है तिथि को।
अब उस तिथि को पवित्र करने के समय अपवित्र मतलब अपने से छोटी जो तिथि है वो घुसी हुई थी, तो अपनी छोटी तिथि के घुसने के कारण वो मिक्सअप हो गया, उसे बोलते हैं बिद्धा। इस एकादशी को नहीं करना चाहिए, इसे छोड़कर द्वादशी जिसमें एकादशी है ही नहीं उसे करना चाहिए। उसका क्या मतलब है, एकादशी तो हुई नहीं, फिर द्वादशी हो रहे, द्वादशी कर रहे, हाँ उसका एकादशी का जो फल है तो संपूर्ण द्वादशी में आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि एकादशी मलिन होने के कारण उसका फल जो है द्वादशी के अंदर चला जाता है, तो इसलिए द्वादशी की जो तिथि है वो पालनीय होता है, इसलिए उसे कहते हैं महाद्वादशी। ऐसी महाद्वादशियां 8 आती हैं जो कि 4 तिथियां को वेधन से आती हैं और 4 आती हैं जो तिथि के वर्धन से आती हैं, पक्ष वर्धन से। तो 4 एकादशियां तिथि वेद मतलब 10वीं वेद और 4 एकादशियां जो है पक्ष के बढ़ने से आती है। हाँ, पक्ष वर्धन वो भी सुन लीजिए। देखिए ऐसे लेते हैं, ऐसे वाला सही है। 4 तिथियां जो एकादशी वाली आती हैं, हमारे पूरे 12 महीनों में 4 बार नवरात्रे आते हैं। आप तो 2 बार ही सुना होगा ना। 4 नवरात्रे होते हैं, 2 नवरात्रे गुप्त रहते हैं, वो तांत्रिक लोग या कोई भजनानंदी वही जानते हैं उनके विषय में। वो कब कब होते हैं उसे समझ लीजिए। इसमें एक ऐसा समय आता है जिसमें रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं। वैसे जो आपको वर्धन वाले बता रहा हूं ना, जिसमें रात बड़ी हो गई दिन छोटे हो गए। ठंडियां आ रही हैं, रात बड़ी हो जाएगी, दिन छोटे हो जाएंगे। ऐसे एक समय आता है जो कि दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है। ये 2 हो गई, काली और सफेद वाली, वर्धन करने वाली। ठीक है, समझ आई? साधारण सी बात है, रात बड़ी हुई और दिन बड़ा हुआ। काली मतलब रात, दिन मतलब सफेद। इसको पक्ष बोलते हैं ना। कृष्ण पक्ष ज्यादा हो गया, शुक्ल पक्ष ज्यादा बड़ा हो गया, इस तरीके से। तो वो तिथि का वर्धन। इसके अलावा एक मिक्सिंग का समय आता है, वो समान होता है। वो समान दिन भी उतना ही है, रात भी उतनी है। ये 2 टाइम इसमें भी आते हैं। तो इस प्रकार से ये तिथियां जो हैं उसको अगर हम देखते हैं वो 4 पड़ती हैं। उसमें होता क्या है वो मैं दिखा रहा हूं। 10वीं तिथि जो है वो अपने अगला दिन आते आते खत्म हो गई। ठीक है, लगी एकादशी 10वीं की रात को, और वो लग करके एकादशी पूरा आया, पूरा निकल गया, पूरी रात निकल गई एकादशी की, और वो द्वादशी में भी थोड़ी सी टच कर गई। मतलब वो 24 घंटे से ज्यादा समय तक तिथि रहती है। जो एकादशी 24 घंटे से ज्यादा देर तक रहती है वो पक्षवर्धनी एकादशी होती है। वो पक्ष को बढ़ाती हुई चलती है। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो। समझ आई बात? तो हमारी तिथियां 24 घंटे की नहीं होती हैं। हमारी तिथियां नक्षत्र और चंद्र इनके अनुसार बनती है। तो जिसके कारण से जो नक्षत्र आता है उसका उतना समय है, उतना भोग काल है, और उस भोग काल के अनुसार वो तिथि का निर्माण करता है। इसलिए हमारे यहां पे एक ही दिन में 3-3 तिथियां भी होती हैं। उसको त्रयास्पर्शा बोलते हैं। कई बार एकादशी में भी आ जाती है। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी, त्रिस्पर्शा एकादशी ऐसी भी आ जाती है। कई बार ऐसे भी होता है। उसमें एकादशी सुबह रहती है, द्वादशी दोपहर के बाद होती है, और त्रयोदशी रात को, काली रात को आ जाती है। तो वो त्रयस्पर्शा एकादशी या द्वादशी भी आती है। ऐसे भी होता है। तो मूल बात समझने के लिए साधारणतया दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। 10वीं शुरू हुई
एकादशी की सुबह थोड़ी सी लग गई, वो 10वीं विद्या एकादशी है, 10वीं के साथ जुड़ी है, इसे नहीं करना, द्वादशी करनी। ये हो गई 4 विद्या एकादशी। और 4 जो हैं वो महाद्वादशियां होती हैं, उसमें पक्षवर्धन होते हैं, जहां तिथि स्पर्श हो जाती है, 3 तिथियां घुस जाती हैं ऐसे। तो वह जो तिथि है वो कैसे होती है, 10वीं आते आते खत्म हुई, एकादशी लग चुकी है अर्धरात्रि को 10वीं वाले दिन, और एकादशी पूरा दिन रही, पूरी रात रही, और द्वादशी में भी प्रवेश कर गई। ऐसी जो एकादशी है वो संपूर्ण फल को लेकर के, उस दिन आप एकादशी करें कोई भी दोष नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन अगर उस दिन द्वादशी करते हैं तो आपको एकादशी का भी फल मिला, द्वादशी का जो नित्य आदिकाल से जो फल चला आ रहा है वो भी मिलता है। इसलिए हम लोग उस समय महाद्वादशी करते हैं। लेकिन एकादशी करने में अगर कोई कहे दोष है तो वो गलत है। उस दिन एकादशी शुद्ध एकादशी है, शुद्ध होने पर भी द्वादशी करने वाले को कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। स्मार्ट लोग जो है एकादशी करते हैं, हाँ, कोई उसमें दोष नहीं है, दोष नहीं। समय क्या होगा? और कहते हैं पूर्व दिन मतलब 10वीं के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी भी तरह से भोग वासनाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए। एकादशी के दिन पूरी रात्रि जागरण करें, पानी भी ना पिएं, और भजन और उपवास के साथ दूसरे दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, उपयुक्त समय पर पालन करें। यही एकादशी अर्थात हरिवासर का सम्मान है। महाप्रसाद का त्याग किए बिना, निरंबु जल पिए बिना उपवास नहीं होता। महाप्रसाद का त्याग किए बिना ये एक नया लाइन डाली है, पहले वाले में नहीं होगी शायद, है? तब तक निर्जला नहीं करो, उपवास नहीं रहता। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये है कई लोग पानी नहीं पीते, वो महाप्रसाद खाते, फल खा लेंगे, पानी नहीं पिया, मैं पानी नहीं, निरंबु हूं, पानी नहीं, ये उसका अर्थ ये है। पानी नहीं पीना, दूध पी लेना, फल खा लेना, ऐसे भी लोग हैं, उनके लिए लिखा है। महाप्रसाद का त्याग किए बिना निरंब उपवास नहीं होता। मतलब कई को निर्जला उपवास उसे नहीं होता। निर्जला कर रहे तो महाप्रसाद भी नहीं खाना, ये कहने का भाव है। वो तो ही है, वो तो ही है। कई लोग ऐसे हैं ना कि अन्न नहीं खाना तो चावल नहीं खाने, परोठे खाने, अन्न मना किया, ऐसे लोग हैं। समर्थहीन और शक्तिहीन की अवस्था में प्रतिनिधि या अनुकल्प की व्यवस्था है। कहते समर्थहीन है, रात जाग नहीं सकता, तो अपने प्रतिनिधि को बोल दे तू जागता रहे, कोई भी अपना बच्चा आ जा, अपना तू जागता रहे, तो ऐसा भी स्थिति है। तो गुड़िया बना के रख दो, ऐसे थोड़ी प्रतिनिधि गुड़िया बना के रख दे, जीवित प्राणी होना चाहिए। प्रतिनिधि किताब होती है प्रतिनिधि, और अनुकल्प की व्यवस्था है, उसको फिर खा लेना चाहिए। नक्तम हविषान्नम, अनुकल्प की विधि है। ये देखो, सान्निक जो अन्निक करता है, ब्राह्मण उपवास करने में असमर्थ होने पर पुत्रों अथवा ब्राह्मणों द्वारा उपवास करवाएंगे। ये होता है वो जो प्रतिनिधि से करवाते हैं। हविषान्न आदि द्वारा उपवास की विधि। नक्तम हविषा अन्नम मनोदनम बा फलम तिलः क्षीरम अथाम्बुजांच
यत पंचगव्यम यदि वापि वायु प्रशस्तम उत्तरंच, अर्थात रात में हविषान्न, अन्न छोड़कर दूसरे दूसरे द्रव्य, फल, तिल, दूध, जल, पंचगव्य पूरे, वायु, ये सब वस्तुएं क्रम से एक से दूसरी श्रेष्ठ है। महाभारत उद्योग पर्व के अनुसार जल, मूल, फल, दुग्ध, घृत, ब्राह्मण, कामना, गुरु वचन, औषधि, इन 8 से व्रत नष्ट नहीं होता। अष्टेतान व्रत घनानि आपो मूल व्रत घनानि आपो मूलम फलम पयः हवीर ब्राह्मण काम्य च गुरुर्वचनम औषधम। ये जो है ना, जल पी सकते हैं, मूल खा सकते हैं। मूल उसे कहते हैं जिसके बीज ऊपर ना हो। मूली के बीज ऊपर होते हैं, गाजर के बीज ऊपर होते हैं, इसलिए मूली और गाजर नहीं खा सकते। आलू खा सकते हैं, आलू के बीज भी नीचे होते हैं। शकरकंदी खा सकते हैं, शकरकंदी के बीज भी नीचे होते हैं। यहां तक कि हल्दी भी खा सकते हैं अगर वो कच्ची हल्दी टाइप हो, लेकिन जरूरत नहीं है। अदरक भी खा सकते हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीज नीचे होते हैं। इसे मूल कहते हैं। अरबी, हाँ, अरबी भी खा सकते हैं। जमीकंद भी खाते हैं लोग, उसके लेकिन फूल होते हैं उसके ऊपर। जमीकंद के, अरबी के भी फूल होते हैं। फल नहीं होता, बीज नीचे ही होता है, लेकिन फूल होते हैं। जिसके फूल नहीं हो, केवल मात्र वही भोजनीय है, फूल और फल ना हो जिसके। तो कहते हैं मूल, फल जो 3 साल से ज्यादा का जो पेड़ है, जिसकी उम्र 3 साल से ज्यादा है, मतलब एक मल मास से अधिक जिसकी उम्र है, उसके फल खा सकते हैं। अब आंवला तो बड़े लंबा चलता है, हरड़, बहेड़ा, लेकिन तीनों को ही नहीं खाते। औषधि के रूप में तीनों को ले सकते हैं, ये चीज ऐसे स्वाद के लिए नहीं। दूध ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। ब्राह्मण की अगर कामना है, ब्राह्मण वचनम, उसके इच्छा से खा सकते हैं। गुरु का आदेश है तो ले सकते हैं। अब जिनके गुरु ये बोलते एकादशी करनी नहीं, उनका तो आदेश ही है, वो क्या, उनका फिर क्या होगा? उनका व्रत नष्ट नहीं होगा। जो गुरु ही नहीं करता तो गुरु तो नास्तिक है। वैसे तो प्रमाणिक गुरु है नहीं, तो प्रमाणिक गुरु जब नहीं है तो उसका आदेश पालन। अब प्रमाणिक नहीं है ऐसा तो कोई मानेगा नहीं ना, जिसका भी गुरु होगा, कोई सा भी हो। तो वो जेल में बंद जो अभी छूटा है, उसको भी वो लोग गुरु मानते हैं। तो इसलिए जो है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है उसको समझो। उसमें ये है गुरु वचन, मतलब कई बार गुरुदेव आदेश देते हैं, इसकी तबीयत खराब है, इसको सवेरे सवेरे बार्ली का पानी दो, खिचड़ी दो, महाराज जी एकादशी, उनको बोलो मैंने बोला। इस प्रकार से गुरुदेव आदेश देते हैं, व्यवस्था देख करके। और शिष्य जो है वो निष्ठावान है, तो गुरुदेव के आदेश को ना माने तो उसको माला करे मेरे का अपराध हो जाएगा, इसलिए मैं गुरु जी की बात मानो, तो कम से कम ठीक तो हो जाएगा। इस भाव से गुरुदेव आदेश देते कई बार। और औषधि, जो आप औषधि जीवन क्या बोलते उसको, जीवनदायिनी औषधि, अर्थात हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, उनको दवाई खानी ही पड़ेगी, तो उनके लिए औषधि भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। जैसे फल का दोष नहीं है, जल का दोष नहीं है, दूध का नहीं है, ऐसे औषधि का भी नहीं है। कई लोग औषधि नहीं लेते हैं, अगले दिन बीमार पड़ करके और फिर परिवार को दुखी करते हैं। ऐसा मत कीजिए। हमारे श्री एक से दूसरे श्रेष्ठ कैसे? बिना जल पिए रहना श्रेष्ठ है, तो उसमें क्या एकादशी का पूर्ण फल मिलता है? और जल पीने पर क्या उसमें से फल में कोई कमी आ जाती है, या फिर उससे भी नीचे फल खाने से और एकादशी का जो पुण्य होता है या उसका जो फल होता है?
देखो कमी की बात है, जो निर्जला करता है वो तो सर्वोत्तम है ही है। जल पीता है उससे थोड़ा सा हल्का है, फल खाता है उससे थोड़ा और हल्का है, ये बात है। ये तो पालन करने की विधि है, और जब उसका जो फल है, जो फल में नहीं कोई अंतर, फल के अंतर की बात कहीं नहीं बोली। ये मूल बात है, जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, अच्छी बात है वो। और ऐसा है नहीं कि वो उसका फल में कमी आ जाएगी, जो व्यक्ति जो है इस प्रकार से रोगी है और वो खाना पीना खा रहा है। फिर ऐसे फल में अंतर नहीं होने पर तो कोई धीरे धीरे कालांतर में कोई करेगा ही नहीं। तो कर कहाँ रहा है कालांतर में, कर कहाँ रहा है? वो तो पहले ही देख करके उन्होंने व्यवस्था बनाई ना, कलयुग की। पहले ही उन्होंने देख करके कि आगे ऐसे आने वाले होंगे कि भैया इनको पहले ही ऐसी व्यवस्था दे दो, आगे के लिए जाके गड़बड़ी ना करें। इतनी औषधियां खाएंगे तो बिना बीमारी के रहेंगे नहीं ये लोग। वो तो भविष्य दृष्टा थे ना, दृष्टाओं ने लिखी है, हमारे जैसे लोगों ने नहीं लिखी अपनी सुविधा के अनुसार। हाँ फूल तो खा सकते तो फूल को भी खाओ, हरी मिर्च में क्या है, तो फल ही है, खा लो। ऐसा जो लोग बोल रहे हैं, टमाटर भी खा रहे हैं, फूल गोभी भी खा रहे हैं, भैया छोड़ा क्या तुमने? पता ही नहीं उन लोगों को रवि शस्य किसे कहते हैं। किसी दिन रवि शस्य के ऊपर चर्चा होगी। एक दिन एकादशी के ऊपर भी अपने आदि के शुक्र बोल रहे थे, तो बोल रहे थे कि जो ऐसे कुछ भी खा के एकादशी की है उसका जो फल है वो नहीं मिलता है जितना कि निर्जला करने पर मिलता है। अगर जल पी करके फल खा करके कोई व्यक्ति नाम निष्ठा से नाम करता है, उसका फल का वर्णन कोई नहीं कर सकता। निर्जला रह करके हरिनाम निष्ठा से नहीं कर पा रहा है, पेट चू 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 कर रहा है, तो उसके फल का कोई भी विशेष महत्व नहीं है। मूल बात है मन हरिनाम में लगे, ध्यान हरिनाम में लगे, ये मूल बात है। उसके लिए ही ध्यान देना चाहिए। केवल व्रत उपवास जो है वो नियम आग्रह के अंदर ना आ जाए कि नियम से तो कर रहा है लेकिन भजन नहीं कर पा रहा। कलयुग उम्र कम है, इसलिए इसमें भजन की बात ज्यादा होनी चाहिए मेरे अनुसार और वैष्णवों के आचार्यों के अनुसार। कहते हैं आंवला, पीपल, तुलसी, गो, ब्राह्मण और वैष्णव, इनकी पूजा करने से, इनका ध्यान करने से, इन्हें नमस्कार करने से मनुष्य के पाप खत्म होते हैं। वंशा वैष्णव नमो नमः 370 नंबर पेज कल को श्रवण करें।